हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए आज हम बात करते हैं जेईई मेन 2026 के इस क्वेश्चन की। कंटिन्यूसली चैनल पे हमारे जेईई मेन के पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है। अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और प्लेलिस्ट बनी हुई है देखते रहना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं पीवाईक्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, द वैल्यू ऑफ समीशन आर इक्वल टू 1 से लेकर 20 मॉड ऑफ अंडर रूट पाई फिर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से आर एक्स साइन पाई एक्स फिर से मॉड में है dx। ठीक है, इज देखो क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, पर अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे ना तो आपसे बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले देखो r 1 से 20 के लिए मुझे इसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए मुझे ये पहला अंदर इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा है ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। तो एक एक करके पकड़ते हैं सबको। हम इसको नाम देते हैं आई आर, इंटीग्रेशन का नाम दे देते हैं 0 से लेकर r x मॉड ऑफ साइन पाई एक्स dx। ये बन जाएगा ना तो हमारा काम आधा खत्म हो जाएगा। तो देखो इसको वैसे सॉल्व किया जाए, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लगाएंगे अप्लाई किंग्स रूल। एक चीज दिमाग में बैठा लो, कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आएंगे जेईई मेंस में तो पूरा का पूरा हमें ध्यान देना है एकदम से प्रॉपर्टी यूज करके। सबसे पहली प्रायोरिटी यही देनी है कि प्रॉपर्टी यूज कौन सी प्रॉपर्टी मैं यूज करके इसको प्रोसीड करूं। ये अगर सीख गए ना तो क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके इंटीग्रेशन के। आई आर 0 से r प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई, 0 प्लस आर माइनस एक्स बन जाएगा। ये बन जाएगा देखो आर माइनस एक्स। तो यहां पे मैंने प्रॉपर्टी लगाई, ये साइन ऑफ पाई यहां पे भी बन जाएगा आर माइनस एक्स। ठीक है, यहां पे ये मॉड है, ये मॉड थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 0 से लेकर आर माइनस एक्स मॉड ऑफ साइन पाई आर माइनस साइन पाई एक्स dx। अब क्या करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। तो 1 और 2 को ऐड कर लो, देखो क्या मिलेगा 2ir इक्वल्स टू 0 से लेकर r। देखो जैसे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो r साइन पाई r। ठीक है, साइन ये साइन पाई r ये हो जाएगा हमारा 180, ये हमारा हो जाएगा साइन 180। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है भाई 0, r इज अ कांस्टेंट, साइन 180 0 हो गया, ये हट गया पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। अब मॉड के अंदर अगर ये माइनस है तो इसका मतलब वो मॉड माइनस को भी हटा देगा, तो वैल्यू सिर्फ इतनी बचेगी साइन पाई एक्स dx। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मतलब यहां पे वैल्यू बनी ऐसी साइन पाई एक्स dx, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब और इजी हो गया हमारे लिए ऐड करना। जैसे ही ऐड करोगे तो देखो ये x साइन पाई एक्स और ये x साइन पाई एक्स, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक, बचेगा सिर्फ क्या हमारे पास, यहां पे हमारे पास सिर्फ यहां बचेगी वैल्यू r मॉड में साइन पाई एक्स। ठीक है, मॉड में साइन पाई एक्स, सिर्फ इतनी वैल्यू हमारे पास बचेगी। बाकी सब वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। एडिंग करोगे 1 और 2 को तो क्लियरली विजिबल है, देखो ये x साइन पाई एक्स प्लस r साइन पाई एक्स माइनस x साइन पाई एक्स, तो माइनस x साइन पाई एक्स प्लस x साइन पाई एक्स कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू बची। तो यहां से देखो आई आर की वैल्यू आ गई 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर r। अच्छा, इसको r कांस्टेंट है, इसको भी हम बाहर कर देते हैं, वैल्यू बनी साइन पाई एक्स। देखो ये इतना करने का मकसद हमारा यह था कि अभी यहां पे मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकता हूं। ठीक है, साइन पाई एक्स को मैं इजीली इंटीग्रेट कर सकता हूं, लेकिन उससे भी पहले मुझे यहां पे देखो करना क्या है, समीशन r इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक का सम करना है। r इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक का, तो ये जो काम करेगा ये इस r से काम करेगा। पहले 0 से 1 इंटीग्रेट करना है, फिर 1 से 2, फिर 0 से 3, फिर 0 से 4, ऐसे समथिंग। तो पहले r इक्वल टू 1 लगे, एक सीरीज बनेगी, उसके बाद हम इसमें समीशन करेंगे। समीशन का मतलब ये होता है सम ऑफ ऑल। तो यहाँ पे एक सीरीज बनेगी, यहां ध्यान देने की बात है, जहां समीशन आया मतलब एक सीरीज बनाना जरूरी है। तो सीरीज कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। सीरीज हम ऐसे बनाएंगे, पहले हम लेंगे r इक्वल टू 1। ठीक, पहले हम लेते हैं r इक्वल टू 1। पहले मैं यहाँ पे सीरीज लिख देता हूं, आई आर इक्वल्स टू क्या आई हमारी r/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर r मॉड ऑफ साइन पाई एक्स dx। तो सबसे पहले ले लेता हूं मैं r इक्वल्स टू 1 ले लेता हूं मैं, यहां पे देखते हैं क्या बनता है। I1 ये बन गया देखो 1/2, ये 0 से लेकर 1, ये साइन पाई एक्स। अब अगर 0 से लेकर 1 की बात करोगे तो पहले थोड़ा सा अरेंज करने के लिए लेट कर लो, लेट पाई एक्स इक्वल टू टी। ये क्या बन गया देखो, पाई dx इक्वल टू dt। तो यहां से dx की वैल्यू मिल जाएगी हमें dt बाय पाई। ठीक, तो अरेंज करने पे मिला हमें I1 इक्वल्स टू, हाँ लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, व्हेन x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1 t इक्वल टू पाई। ठीक, तो यहां पे लिमिट मिली मुझे 0 से लेकर पाई,
है ना। पहले इसके लिए पहले बाय 2 पाई, डी टी बाय पाई है ना, यहाँ पे डी टी बाय पाई है, 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई, और यहाँ से मॉड हट गया भाई साइन पाई एक्स। अब ओ सॉरी, यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया है ना इसको, ये 0 से पाई हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा मॉड ऑफ साइन टी डी टी। अब यहाँ पे अगर नोटिस करते हैं हम लोग तो देखो, अब यहाँ पे ये साइन टी का ग्राफ ये है हमारे पास, साइन टी का ग्राफ ये हमारे पास, साइन टी ग्राफ में 0 से लेकर पाई के बीच में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी, है ना। फिर पाई से लेकर यहाँ पे 2 पाई तक की वैल्यू में, 0 से लेकर 2 पाई, पाई से लेकर 2 पाई तक की वैल्यू में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो ऐसे कंटिन्यूसली चलते रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पे पता है कि 0 से पाई के बीच में साइन ये पॉजिटिव रहेगा, तो हम यहाँ पे इसको ऐसा ओपन कर सकते हैं, I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, ये बन गया देखो साइन टी डी टी। अब यहाँ पे साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, क्या मिलेगा, माइनस कॉस टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई, पुट कर दो माइनस ऑफ कॉस पाई, ठीक, माइनस ये हो जाएगा प्लस ऑफ कॉस 0, ठीक। और यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है जो चल रहा है साथ में इसके, 1/2 पाई, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और हमने ऐड करनी थी, जब हमने 1/2 पाई 1/2 पाई, ठीक है, ठीक है। तो ये वैल्यू बनी, cos 180 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 × 1/2 पाई, ठीक। तो ये वैल्यू मेरी I1 की मिल गई, 2 × 1/2 पाई, ठीक है। अब वैसे ही हम क्या निकालेंगे, देखो I2 निकालेंगे। अब सिमिलरली हम I2 की निकालेंगे। I2 क्या मिलेगा, देखो I2 इक्वल्स टू, ये मिला मुझे 1/2, ऊपर क्या है हमारे पास R है, तो मतलब 2/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2 मॉड ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स डी एक्स। अगेन हम लेट करेंगे, लेट पाई एक्स इक्वल टू टी, तो यहां पे सेम वही चीज मिलेगी, पाई डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक। तो यहां पे वैल्यू कुछ अब मिलेगी, डायरेक्ट करते हैं हम लोग, डी एक्स इक्वल टू 1/पाई डी टी, डायरेक्ट कर रहा हूं अब देखें, 2/2 पाई ये वैल्यू मिली, 0 से लेकर 2 पाई मिला, और साइन ऑफ पाई एक्स। अब मॉड जो है, साइन फंक्शन जो है, यहां पे साइन टी आ जाएगा डी टी। अब देखो जो मॉड फंक्शन है 0 से 2 पाई में कैसे काम करेगा, वो दो तरीके से काम करेगा। 0 से पाई जैसे मैंने बताया आपको पॉजिटिव रहेगा, पाई से 2 पाई नेगेटिव रहेगा, जैसे कि हमने ग्राफ देखा था, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है 0 से पाई, पाई से 2 पाई, तो इस पॉइंट पे ये क्या करेगा, पाई से 2 पाई में एक माइनस साइन लगा देगा, तो 2/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई, ये हो गया साइन टी डी टी, प्लस यहां से चलेगा पाई से लेकर 2 पाई, यहां चलेगा माइनस साइन टी डी टी, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, ये बना 2/2 पाई, साइन टी का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस टी, लिमिट चल रही है हमारी 0 से लेकर पाई, प्लस इसका करोगे साइन टी का माइनस कॉस टी, अगेन तो ये प्लस कॉस टी बन गया, लिमिट चलेगी हमारी पाई से लेकर 2 पाई। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे ना तो I2 की वैल्यू आ जाएगी, देखो 2/2 पाई। अब ध्यान दोगे ना तो ये सेम टू सेम अभी प्रीवियस वाला हो गया, तो ये तो मुझे पता है 2 है वैल्यू, यहाँ पे ये भी वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये भी 2 आएगी, तो यहाँ पे वैल्यू बन गई 2/2 पाई इंटू 4, है ना। अब इसको देखते हुए I1 और I2 को देखते हुए एक सीरीज बनने वाली है, और वो सीरीज क्या है हम डायरेक्ट करते हैं। देखो एक सीरीज बनने वाली है, अब सीरीज ये बनने वाली है वो समझना। देखो I1 मिल गया, I2 मिल गया, I1 हमारे पास मिल गया, कितना था 1/2 पाई इंटू 2, I2 मुझे मिल गया 2/2 पाई इंटू 4। तो अब मुझे I3 अगर आप निकालोगे ना तो आप क्लियरली विजिबल रहेगी, आप देख लोगे, I3 निकालोगे और डायरेक्ट निकालोगे तो ये आपको मिलेगा 3/2 पाई इंटू 6। देखो यहां 2 है तो यहां 2, R था तो R, और ये डबल होते जा रहा है, तो I4 अगर निकालोगे ना तो ये मिलेगा आपको 4/2 पाई इंटू 8, और वैसे ही करते 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 जब आप I20 निकालोगे ना तो वो मिलेगा 20/2 पाई इंटू, जब निकालोगे तो 2/20/2 पाई इंटू 40, ठीक है। तो ये I20। अब मुझे करना यही है, इन सब का सम करना है, मुझे इन सब का सम करना है। तो चलिए अब इसका का सम करते हैं हम लोग। सम मतलब अब मुझे इसी में डालना है ना, अब मुझे इसी में पुट करना है, पुट करना है मतलब कुछ ऐसा करना है अपने को। देखो अब हमें ऐसा करना है, इंटीग्रेशन ऑफ पाई, ये इस पूरे को हमने IR दिया था, तो I1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पाई I2 प्लस डिफरेंशिएट अंडर रूट ऑफ पाई I3, अंडर रूट ऑफ पाई I3 प्लस डैश 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 कहां तक चलेगा, अंडर रूट ऑफ पाई I20 तक। अब वैल्यू हमने निकाल ली है, तो पाई I1 की वैल्यू क्या थी 1/2 पाई इंटू 2, ठीक, प्लस अंडर रूट पाई इसकी क्या थी 2/2 पाई इंटू 4, प्लस अंडर रूट पाई 3/2 पाई इंटू 4, प्लस डैश 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 अंडर रूट पाई इंटू 20/2 पाई इंटू 40,
देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 2 कैंसिल, ये पाई पाई कैंसिल, यहां से ये पाई पाई कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, यहां से पाई पाई कैंसिल, ये 2 1 जा 2 2 जा। ओके, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, ये 3 जा, ठीक है, ऐसे ही कैंसिल होते जाएगा सब, ये 20 जा। तो अब वैल्यू क्या बनी, देखो यहाँ अंडर रूट 1 1, ये क्या बना अंडर रूट 4 2, अंडर रूट 9 3, तो इसके क्या बनेगा 4 एंड सो ऑन अप टू 20। तो सम ऑफ 20 टर्म्स n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 टाइम 2 10 टाइम, तो 210 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। क्वेश्चन हालांकि बहुत अच्छा था, थोड़ा सा लेंदी था, पर अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत जल्दी बना सकते हो, बिना क्या करके, ज्यादा कैलकुलेशन करके, बिना ज्यादा कैलकुलेशन करके आप बना सकते हो। अगर आप सोच सकते हो तो वहां तक, ग्राफ के थ्रू सोचोगे तो बहुत जल्दी सोचाएगा। तो थैंक यू। कंटिन्यूसली क्वेश्चंस अब जेई मेंस के आते रहेंगे चैनल पे, बस आप जुड़ जाओ और देखते जाओ, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, बस आप जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाओ और देखो भाई, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी यहाँ पे।
हेलो एवरीवन एंड लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन हियर। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। जेईई मेन 2026 23 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ। लेट आई ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3dx बाय 4x प्लस 6 अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। देखो फॉर्मेट समझने की बात यह है कि अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है और बाहर लीनियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक को कुछ ना कुछ टी लेट करते हैं ताकि ये लीनियर बाहर आ जाए। इस तरीके से कुछ हमें सॉल्व करना है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ठीक है। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं सॉल्व करने के, फिर भी बता रहा हूं मैं, ठीक है। आपको जैसे सिंपल लगता है, सिंप्लीफाई लगता है, आप वैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 को क्वाड्रेटिक से मैं फैक्टराइज कर सकता हूं। तो ये बन जाएगा हमारा 4x स्क्वायर 12 है ना, 6x प्लस 2x प्लस 3, ठीक। ब्रेक करने पे क्या मिलेगा देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, यहां से मैं कर लेता हूं 2 कॉमन आउट, यहां से मैं कर लेता हूं 2 कॉमन आउट। ये बन गया देखो 2x प्लस 3, हाँ। और यहां पे बन गया ये 2x कॉमन आउट, यहां बन गया देखो 2x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन आउट 2x प्लस 3। तो इसका मतलब सॉल्व करने पे ये आ गई 2x प्लस 3 2x प्लस 1। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं भाई 2x प्लस 3 और 2x प्लस 1। देखो अब इसमें किया क्या जाए, बस एक छोटी सी ट्रिक है, अगर वो समझ गया ना तो आपसे क्वेश्चन ये इजीली बन जाएंगे। मुझे पता है, देखो अंदर वाले को टी लेट करना था, तो एक तरीका है कि भाई अंदर वाले को टी लेट करो और बाहर निकालो, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि लेट कर देते हैं हम लोग 2x प्लस 3 को डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग 1/t। ये ज्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखो कैसे, 2dx इक्वल टू क्या बन गया, माइनस 1/t स्क्वायर dt। 1/t का डिफरेंशियल माइनस 1/t स्क्वायर होता है। तो यहां से dx की वैल्यू आ गई देखो माइनस 1/2t स्क्वायर dt, क्योंकि मुझे सबको चेंज करना है किसमें, t के टर्म्स में। तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 भी बाहर कर देता हूं, ठीक। ये dx की जगह माइनस 1/t, तो पहले 1 डिवाइडेड बाय, ये बन गया देखो ये 1/t बन गया, अंडर रूट 2x प्लस 3 बन गया देखो यहाँ पे 1/t। बात आती है 2x प्लस 1 की, तो यहाँ पे देखो 2x प्लस 1 कर देता हूं, इसको मैं 1 प्लस 2 लिख सकता हूं, 1 प्लस 2, तो यहाँ पे ये 2 उधर चले जाएगा। देखो ये 3 है, 3 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 2 और 2 को मैं उधर भेज सकता हूं तो माइनस 2, तो ये 2x प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 1/t माइनस 2। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं 1/t माइनस 2, है ना, आसान, कोई नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं थी ना इसमें। डिव इंटू माइनस 1/2t स्क्वायर dt, बस डेट्स ऑल। इतना काम करना था, हमने कर लिया, ठीक है। t के टर्म्स में बदलना था, हमने बदल दिया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई बचा, यहां बचा माइनस 3/4, जिसको मैं बाहर कर देता हूं, माइनस ऑफ 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां बचा क्या dt डिवाइडेड बाय, यहां देखते हैं क्या सिंप्लीफाई हुआ, 1/t, ये 1/t मल्टीप्लाइड बाय, ये आया हमारा अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा देखो 2t माइनस 1, ऊपर क्या बन जाएगा देखो 2t माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, 1/t स्क्वायर, 1 माइनस 2t बाय टी, 1/t इंटू 1 माइनस 2t बाय टी। अरेंज करते हैं यार, और कुछ नहीं है, एक अरेंजमेंट है और कुछ भी नहीं है। इंटू यहाँ पे क्या बचा है 1/t स्क्वायर dt। देखो यहां से ये दोनों t इंटू टी स्क्वायर और रूट के बाहर निकालोगे तो एक t बाहर जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा माइनस 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय 1/t इंटू 1/t अंडर रूट ऑफ, यहां पे वैल्यू आ गई 1 माइनस 2t, है ना, और इंटू 1/t स्क्वायर। तो यहां से ये t स्क्वायर और ये t इंटू टी स्क्वायर कैंसिल होते हुए, तो यहां पे सिर्फ वैल्यू इतनी बचेगी। देखो ये सब कैंसिल आउट होके सिर्फ वैल्यू इतनी बचने वाली है हमारे पास। क्या बचने वाली है, अंडर रूट 1 माइनस 2t। अब देखो पूरे के टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई करके एक ऐसे फॉर्मेट में ला दिया है जो हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे, लेट 1 माइनस 2t इक्वल टू यू, माइनस 2dt इक्वल्स टू du, तो dt इक्वल्स टू माइनस du/2। चलो हो गया, माइनस 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√u, ठीक, और dt की जगह लिख सकता हूं मैं माइनस du/2। तो ये वैल्यू बन गई देखो 3/8, u के पावर में ये हो जाएगा माइनस 1/2, तो मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो यहां पे सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू बनी 3/4√u और सॉल्व करने पे 3/4√u क्या है 1 माइनस 2t। और t की वैल्यू क्या माने थे हमने, t की वैल्यू हमने मानी थी रेसिप्रोकल 1/2x प्लस 3। तो यहां पे वैल्यू बनी हमारी
3/4 अंडर रूट 1 - 2 1/2x, किसको हमने 1/t माना था, 2x + 3 को, 2x + 3, पूरा का पूरा चीज हमें x के टर्म्स में लाना था और हम x के टर्म्स में देखो अभी ला रहे हैं, ठीक है, ताकि हम पुट कर सके वैल्यू। तो ये 3/4 अंडर रूट 2x + 3 - 2, तो 2x + 1 डिवाइडेड बाय, यही होगा ना, देखो 2x + 3 - 2, 2x + 3, ये 2x + 3 हो जाएगा, ठीक, प्लस c, है ना, प्लस c तो लगाना है इंटीग्रेशन में। अब हमें एक वैल्यू दी हुई है, देखो किसकी वैल्यू दी हुई है, i(0) की वैल्यू दी हुई है, तो ये हमारा i(x) आ गया। अब मैं पुट करता हूं भाई i(0), तो जैसे ही मैं i(0) पुट करूंगा तो ये बनेगा 3/4 इंटू अंडर रूट ऑफ 1/3 प्लस c, अरेंज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा, देखो 3/√3 है, तो ये बन जाएगा हमारा √3/√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4√3 प्लस c। कंपेयर करो किसके साथ, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है ना यार, ये दी हुई है, देखो ये दी हुई है, कितना है 1/4√3 प्लस 20। ऑन कंपेयरिंग बोथ c की वैल्यू 20 मिल गई, ऑन कंपेयरिंग बोथ c की वैल्यू मुझे 20 मिल गई, ठीक है, c की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 20 मिल गई यहाँ पे। तो जब c की 20 मिल गई तो यहाँ पे i(x) में मैं 20 पुट कर देता हूँ, ये मैंने 20 पुट कर दिया, ठीक, समझ में आ रहा है। अब चीज यहाँ पे i(x) मुझे एक्चुअल में ये मिल चुका है। अब क्या करना है, देखो ध्यान दो, अब मुझे i(x) की जगह 1/2 पुट करना है, तो i(1/2) सिर्फ सॉल्व करके सब्स्टिट्यूट करते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो 3/4 अंडर रूट ऑफ क्या आएगा देखते हैं, 2 इंटू क्या पुट करना है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 सिर्फ 2 बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बचेगा, प्लस कितना है भाई 20 है, तो यहां से देखो ये 2 भी कैंसिल होगा, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम बचा, तो यहां पे वैल्यू बनी देखो 3/4, है ना, 1/√2 प्लस 20, लेकिन मुझे लाना है इस फॉर्मेट में, √2 पर चाहिए, ठीक है, रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये √2/√2 जब रैशनलाइज करूंगा मैं √2/√2, तो ये बन जाएगा √2 और यहां आ जाएगी वैल्यू 2, तो ये वैल्यू बनी 3/8√2 प्लस 20। ऑन कंपेयरिंग विद दिस यहां पे a की वैल्यू मिली मुझे 3, b की वैल्यू मुझे 8 और c की वैल्यू मिली मुझे 20, तो a b c देखो तीनों मिल चुका है, सिर्फ हमें क्या करना है, ऐड करना है a + b + c, तो 8 और 3 11, 11 और 20 31, तो इसका आंसर देखो मैं यहां लिख रहा हूं 31 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा आंसर है, 31 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इस तरीके से प्रोसीड करना था। हाँ, ये मजेदार क्वेश्चन है भाई, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है बच्चों को, है ना, एक तरीके से बोलोगे क्या टफ क्वेश्चन है, देख के तो यही लग रहा है यार बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन चलिए सॉल्व करके देखते हैं कितना टफ है, ठीक है, कितना घुमाया बच्चों को वो देख लेते हैं। 22 जनवरी शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन जेईई मेन 2026 में बहुत परेशान किया है, तो आज इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x के पावर में -5/2 sin x के पावर में -11/2 dx, चलो कैसे ब्रेक किया जाए। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन से बनेगा ये हमें पता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में करने के लिए हमें यहाँ तो इसको दो चीज में कन्वर्ट करने आना चाहिए, यहाँ तो sec tan में कन्वर्ट करने आना चाहिए, एक को लेट करो दूसरा बाहर, यहाँ cot cosec के टर्म्स में आना चाहिए, है ना, तो हम दो कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, यहाँ तो tan और sec के टर्म्स में, या cosec और cot के टर्म्स में, tan sec cosec cot, है ना, रिलेशन है ना यार, ठीक है, तो बदलते हैं, चलो देखते हैं क्या हो सकता है, सोचने की बात है और कुछ नहीं। 1/, सबसे पहले तो माइनस साइन हटा देता हूं, cos x के पावर में, ठीक है, 5/2, आप खुद बताना लास्ट में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप खुद बताना कि क्वेश्चन ये हार्ड टफ था कि मीडियम था कि इजी था, आप खुद बताना कमेंट सेक्शन में और जरूर बताना, ठीक है। देखने के बाद अब यहां पे वैल्यू समझ में आ चुकी है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे cos 5/2 है, यहाँ पे 11/2 है, तो मैं क्या करता हूँ cos 5/2 से बोथ दी साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, cos x के पावर में 5/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कर देता हूँ sin x के पावर में 5/2, ठीक है, कॉट बनाने के लिए मैंने क्या किया sin x/2 और यहाँ पे sin x के पावर में 5/2 को इंटू डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है, sin x/2 को इंटू डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किया, देखो है ना, ये sin x है, उसके पावर में 5/2 को इंटू डिवाइड कर दिया, ये क्या बन गया, देखो ये बन गया मेरा cot x, है ना, और इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या बन गया देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये वैल्यू बन गई cot x के पावर में 5/2, देखो इतना काम तो हो गया, cot में तो बदल दिए हमने, यहाँ पे वैल्यू बनी, ये बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, 11 + 5 16, 16/2 8,
तो यहाँ वैल्यू बन गई साइन एक्स के पावर में 8 dx। ठीक है, समझने की बात है भाई, समझना, अब ध्यान से समझना। कॉट तो बन गया, अब कैसे ब्रेक किया जाए? अब हम एक काम कर सकते हैं, कॉट तो हमारा बन चुका है, कॉसेक करने के लिए हमें इसको कुछ ऐसा चेंज करना पड़ेगा कि कॉसेक में बने, और मुझे दिख रहा है कि ये कॉसेक में कैसे बनेगा। कैसे बनेगा? 1/sin क्या होता है? कॉसेक होता है। तो यहां पे बन गई वैल्यू कॉसेक के पावर में 8x डिवाइडेड बाय, यहां वैल्यू बन गई कॉट एक्स के पावर में 5/2 dx। अब आते हैं यहां पे बात में, ठीक है। अब हम लेट करते हैं यहां पे, लेट कॉट एक्स इक्वल टू टी, क्या बना? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहां पे आया ना मजेदार बात, ठीक है, यहां पे आई ना मजेदार बात आई ना यहाँ पे। तो यहां पे वैल्यू बन गई, dx की वैल्यू बन गई माइनस डी टी बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब भाई इसको भी तो बदलना पड़ेगा, कौन बोला इसको नहीं बदलना पड़ेगा? इसको भी तो बदलना पड़ेगा। तो ये वैल्यू बनेगी हमारी dx इक्वल टू माइनस डी टी डिवाइडेड बाय कॉट एक्स, क्या होता है? कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है ना। तो 1 प्लस, तो ये हो जाएगी 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो मुझे पता चल चुका है, हाँ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू बन गई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी बन गई भाई? ये dx की वैल्यू बन गई। तो अब मैं पुट करता हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स के पावर में होल के पावर में 4 डिवाइडेड बाय कॉट एक्स के पावर में 5/2। अब ये वैल्यू बन गई हमारी, समझो, इंटीग्रेशन ऑफ, ये वैल्यू बन गई हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स के पावर में 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ dx चल रहा है, डिवाइडेड बाय कॉट एक्स के पावर में 5/2 dx। ठीक है, अब देखो, अब दिख रहा है मुझे, क्लियरली दिख रहा है, विजिबल है कि ये क्या हो सकता है? 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, उसके पावर में 4 हो सकता है, डिवाइडेड बाय ये t के पावर में 5/2 हो सकता है, इनटू dx को जब हमने चेंज किया तो माइनस डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर हो सकता है। अब यहां से एक कैंसिल हो गए, ये 3 बन जाएगा। तो अगले स्टेप में करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ये बचा 1 प्लस टी स्क्वायर के पावर में क्यूब, बाहर माइनस, डिवाइडेड बाय t के पावर में 5/2 dt। देखो इतना बन गया। अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है? अब यहां पे मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है? क्यूब लगा के डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब इसके बाद तो इंटीग्रेशन आपसे इजीली बन जाएगा। करते हैं सॉल्व करते हैं। माइनस बाहर कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ए का क्यूब प्लस, है ना, ये हो जाएगा हमारा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऐसा कुछ 3a स्क्वायर बी और प्लस 3b स्क्वायर ए। तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं मैं इसको, t के पावर में कितना है भाई नीचे? 5/2 को ये dt। अब हमारा काम हो गया, ठीक है, अब हमारा काम हो गया। अब क्या कर सकते हैं? देखो, अब हम कर सकते हैं माइनस बाहर, इंटीग्रेशन ये बन जाएगा, इसको बाहर कर देता हूं मैं, t के पावर में माइनस 5/2 प्लस t के पावर में 6 माइनस मतलब 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 कितना होगा? 7। तो t के पावर में 7/2 प्लस 3 इंटू t के पावर में 2 माइनस 5/2, 2 माइनस 5/2, 4 माइनस 5 माइनस 1/2 प्लस 3 इंटू t के पावर में 4 माइनस 5/2, 8 माइनस 5, 3/2। बस अब तो देखो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया आपके लिए। अब आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये माइनस बाहर, ठीक, ये dt है यहाँ पे, माइनस बाहर, t के पावर में माइनस 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? देखो डिवाइडेड में कितना हो जाएगा? माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3/2, ठीक है, माइनस 3/2 प्लस अगेन t के पावर में 7/2 प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा हमारा 9/2 डिवाइडेड बाय 9/2 प्लस 3 के पावर में 3 इंटू टी के पावर में 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 3 इंटू टी के पावर में ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2।
ये बस देखो कि ये जो हम लाना चाहते हैं उस फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं, और दिख रहा है मुझे कि वो फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे -3/2 कर देते हैं और चेक करते हैं। बस देखो टी तो कॉट ही है। अब देखो इस फॉर्मेट में आया है क्या, देखो 9/2 वाला आया है क्या, बिल्कुल आया है। 1/2 वाला आया है, बिल्कुल आया है। 5/2 वाला आया है, बिल्कुल आया है। और -3/2 वाला आया है, बिल्कुल आया है। तो मुझे अब इसको ऊपर ले जाऊंगा जब, तो वैल्यू क्या मिलेगी, 2/3 मिलेगी, 2/9 मिलेगी, है ना, ये मिलेगी 6/1 मिलेगी, और ये मिलेगी 6/5 मिलेगी। तो मुझे यहां से क्लियरली विजिबल है कि P1 P2 P3 क्या है। तो ऊपर रहेगा वो P1 रहेगा। तो P1 भाई देखो 9/2 के साथ वाला P1 है, तो 9/2 के साथ वाला 2/9 है। तो P1 2 और Q1 9, है ना। वैसे ही P2 और Q2 की बात करते हैं, ठीक। P2 Q2 की बात करेंगे तो cot x के पावर में 5/2 के साथ, cot x के पावर में 5/2 के 6/5, तो ये 6 और ये 5, ठीक है। P1 P2 और ये Q2, P2 और ये Q2। वैसे ही P3 और Q3 की बात कर लेते हैं, P3 और Q3 की बात कर लेते हैं। P3 1/2 के साथ, 1/2 के साथ, तो ये 6/1, तो ये 6 और ये 1। और वैसे ही P4 और Q4 की बात कर लेते हैं। तो P4 और Q4 कितना है देख लेते हैं। P4 Q4 किसके साथ, -3/2 के साथ। तो ऊपर 2 नीचे 3, तो ऊपर 2 नीचे 3, बस मिल गया ना। देखो अब मल्टीप्लाई तो बचा 15 × 2 × 6 × 6 × 2 डिवाइडेड बाय 9 × 5 × 3। काट दो भाई, 3 1 टाइम, 3 5 टाइम, ये 5 और ये 5 भी गया। 3 की टेबल में 3 बार, 3 की टेबल में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 3 की टेबल में 1 बार, 3 की टेबल में 2 बार। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो हमारा 16 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देखो अब इतना समझ में आ गया कि क्वेश्चन हार्ड तो नहीं था लेकिन थोड़ा लेंदी जरूर था, ठीक है। थोड़ा लेंदी जरूर था, बनाने में समय थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं था। तो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा है, हार्ड लगा है, मीडियम लगा है कि लेंदी लगा है, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये वाला, और इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाओगे तो मोटिवेशन और बढ़ते जाएगा आपका कि हाँ यार कुछ तो बन रहा है मेरे से, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा बाहर, ठीक। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे मजेदार क्वेश्चंस के साथ। कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस की सीरीज हमारे चैनल पे आते जा रही है, आते जा रही है, आते जा रही है, ठीक है। बस देखते रहो और सीखते रहो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंजॉय योर डे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग जेईई मेन 2026 का इसी साल पूछा हुआ सवाल क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। इफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 5 cos square x डिवाइड बाय sin raised to power of 5x into cos raised to power 2 मतलब cos square x dx equal to f of x plus c where c is a constant of integration then f of pi by 6 minus f of pi by 4। देखो सिंप्लीफाई करना है इसको, तो सबसे पहला करना पड़ेगा हमें सेपरेट, है ना। सेपरेट करना मतलब टर्म अलग अलग करना। तो टर्म अलग अलग कर लेते हैं और देखते हैं देखो क्या बनता है। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, अप्रोच बहुत सारी हो सकती है सॉल्व करने की। कोई सोचेगा कि भाई इसको sec 10 में बदल देते हैं, क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं साइन कॉस को sec 10 में बदलते हैं, ठीक है। वैसा मेथड भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप जितना इजी कर सकते हो उतना इजी करना सीखो। बस इंपॉर्टेंट यही है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इजी कितना हो सकता है आपसे, मेथड जो भी अपनाओ। तो ये मेथड मैं बता रहा हूं, देखो इस मेथड से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, सिंप्लीफाई बहुत इजी हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पे सेक इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाय कॉस को लिख सकता हूं, देखो सेक स्क्वायर एक्स, और यहां पे नीचे बचा 1 बाय साइन रेज टू पावर ऑफ 5x dx, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 बाय यहां पे क्या बचा देखो साइन x dx, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें लगाएंगे बाय पार्ट्स, इसमें लगा देंगे हम लोग बाय पार्ट्स। देखो फर्स्ट किसको लेंगे, फर्स्ट हम लेंगे जिसका हमें इंटीग्रेशन पता, चलो इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे। ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट ये एज इट इज लिख दिया मैंने, बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्योंकि मुझे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है कितना है 10x। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, मतलब इस टर्म का हम लोग फर्स्ट का करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ऊपर जाएगा फंक्शन साइड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ये हो जाएगा देखो -5 साइन के पावर में -5 -1, मतलब ये हो जाएगा -6x, ठीक, इंटू साइन एक्स का एक बार होगा cos x, ठीक। अब इंटीग्रेशन सेकंड का सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। देखो इतनी चीज समझ में आई ना। क्या हुआ, इस पार्ट में हमने बाय पार्ट्स लगाया, इस टर्म में हमने बाय पार्ट्स लगाया, जिसमें हमने इसको फर्स्ट लिया है फर्स्ट, इसको सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इतना काम हमने किया, ये सॉल्व हो गया। आगे क्या है इसके, हमने टर्म लिख दिया। आगे का टर्म क्या है इसका, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
5 बाय साइन रेज टू पावर ऑफ 5x dx। मैंने इसको कुछ नहीं किया, मैंने नहीं छेड़ा इसको, जैसे है मैं वैसे ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब आगे आगे हम लोग करते हैं, ये हमने समझ में आ गया। सेकेंड पार्ट ऐसे लिख दिया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते देखते क्या आता है। 10x बाय, ये बचा हमारे पास 10x बाय साइन रेज टू पावर ऑफ 5x प्लस, इधर देखते क्या बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया 5, ये बन गया 5 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 बाय साइन रेज टू पावर ऑफ 6x, आगे देखते हैं इंटू कॉज एक्स इंटू 10x, और 10x को मैं लिख सकता हूं साइन x बाय कॉज x dx, और यहां पे बचा माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन रेज टू पावर ऑफ 5x dx। देखो यहां से ये कॉस कॉस कैंसिल होता है, और यहां से भी देखो साइन एक कैंसिल होता है, तो बचा क्या, बचा हमारे पास ये 10x बाय साइन रेज टू पावर ऑफ 5x। क्यों, देखो यहां पे बना ये 5 बाय साइन रेज टू पावर ऑफ 5x, और यहां पे क्या है माइनस 5 बाय साइन रेज टू पावर ऑफ 5x, तो ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बचा क्या ये टर्म प्लस c। अब मुझे देखो ये मिल गया f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x क्या बन गया, वो बन गया हमारा 10x डिवाइडेड बाय साइन रेज टू पावर ऑफ 5x, ये बन गया फंक्शन ऑफ x। निकालना क्या है, निकालना हमें 5 ऑफ पाई बाय 6 है और माइनस 5 बाय 4, तो निकाल देते हैं 5 f ऑफ पाई बाय 6 tan 30 डिग्री tan 30 1 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय अगेन साइन 30 1 बाय 2, तो ये बन गया 1 बाय 2 के पावर में 5, है ना, 1 बाय 2 के पावर में 5, है ना, ये वैल्यू आ गई 5 f ऑफ पाई बाय 4 निकालते हैं, तो tan पाई बाय 4 1 होता है, और साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय रूट 2 के पावर में 5। दोनों क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगी वैल्यू 2 के पावर में 5, 2 के पावर में 5 बाय रूट 3, ठीक, माइनस ये बन गया देखो रूट 2 के पावर में 5। सिंप्लीफाई 2 के पावर में 5 कितना होता है, 2 इंटू 2 32, ठीक है, ये हो गया 32, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 32 बाय रूट 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 रूट 2। 4 रूट 2 ऑप्शन पे जाते हैं, मेन है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, एक्चुअल में हमें ऑप्शंस इसमें मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना है, ऑप्शंस जो होगा उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसा बनेगा, अगर मैं ऑप्शंस पे जाता हूं तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये बनेगा 4 बाय रूट 3 कॉमन हो जाएगा, यहां बन जाएगा 8 माइनस ये बन जाएगा रूट 6। ये वाला ऑप्शन आपको जहां दिखेगा आप टिक करके आना, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। देखो इस तरीके से प्रोसीड करना था क्वेश्चन को, ठीक है, तो यहां तक ऐसे सॉल्व करके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना था। तो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि बनेगा कैसे क्वेश्चन, तो बनने का तरीका ये था जो मैंने आपको बताया। समझ में आया तो हिट लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स। कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे क्वेश्चन आते जा रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन डले भी हुए हैं, PYQs बहुत सारे ईयर्स के, ईयर बाय ईयर हम लोग कंटिन्यूअसली डालते जा रहे हैं। तो बस चैनल से जुड़ जाओ ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते रहेंगे, कि PYQs बहुत नेसेसरी होते हैं। जाओ प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे बहुत सारे। तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए समझो, प्रिपेयर करो, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट।